9 अगस्त 2024 को इंडिया के शहर कोलकाता में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। आरजी मेडिकल कॉलेज में एक 31 साला ट्रेनी डॉक्टर को बेदर्दी से रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था और इसकी तशद्दुद-ज़दा लाश हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पाई गई थी। हॉस्पिटल इंतज़ामिया की तरफ से इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। हत्ता कि डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स से भी सच को छुपाने की कोशिश की गई और इनको इनकी बेटी की लाश भी देखने नहीं दी जा रही थी। बाद में डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स की तरफ से भी पुलिस और इंतज़ामिया पर सबूत मिटाने के इल्ज़ाम लगाए गए थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो तफसीलात सामने आईं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थीं। इनकी बॉडी पर 14 जगहों पर ज़ख्मों के निशानात थे। इनकी आंखों में कांच के टुकड़े मिले। इनके फेफड़ों से खून रिस रहा था। इनकी पेल्विक गर्डल को भी तोड़ दिया गया था। इनके गले को इतनी ज़ोर से दबाया गया था कि इनकी हड्डी तक टूट गई थी। इनकी कंडीशन इनके जिन साथियों ने देखी, इनका कहना है कि अभी तक वो मंज़र इनको हॉन्ट करता है। सवाल ये है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि इसको इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और फिर इस कत्ल से जुड़े हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने संजय राय नामी एक सिविल वॉलंटियर को गिरफ्तार किया जो सीसीटीवी में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया। संजय रॉय का ब्लूटूथ इसके खिलाफ अहम सबूत है और इसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया था। संजय के इकबाल जुर्म के बावजूद पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला ख़त्म ना हुआ और तमाम लोग, ख़ास तौर पर मेडिकल कम्युनिटी, इस केस और इस हॉस्पिटल से जुड़े राजों से पर्दा उठाने का मुतालबा करने लगी और डॉक्टर मोमिता के पेरेंट्स के मुताबिक इनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो इस हॉस्पिटल से जुड़े कुछ राज जान चुकी थीं जिनको वो एक्सपोज करना चाहती थीं। आरजी कार हॉस्पिटल में पास्ट में भी मशकूक सरगर्मियों की इतलात दी जा चुकी हैं जिसमें ये कहा गया कि इस हॉस्पिटल में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग की जाती है और पोर्नोग्राफिक वीडियोस भी बनाई जाती हैं जिसमें डेड बॉडीज़ को भी बख्शा नहीं गया था। पास्ट में भी आरजी कार हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स ने इस माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उनको या तो ट्रांसफ़र कर दिया गया और या फिर स्टूडेंट्स की डिग्रीज़ रोक दी गईं और या फिर इनको मार दिया गया था। कोर्ट की तरफ से ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और आए दिन नित नए इंकशाफात हो रहे हैं जिनमें आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कि एक करप्ट इंसान है, इन सब मामलात में इन्वॉल्व है। उसका एक फार्म हाउस सामने आता है जहां एक खुफिया बेसमेंट भी मिली है। कहा जाता है कि वहां पोर्नोग्राफिक वीडियोस भी बनाई जाती हैं। लोगों की उस डिमांड का प्रेशर संदीप घोष पर पड़ता है कि इसका रेजिग्नेशन लिया जाए तो वो रिज़ाइन कर देता है। मगर हैरानी उस वक्त बढ़ जाती है जब अगले ही दिन संदीप घोष को उससे भी बेहतर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाता है। इसी तरह काफ़ी नए से नए इंकशाफात डेली बेसिस पर हो रहे हैं। मगर सच तो ये है कि ये केस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। कोई भी ऑर्डिनरी सीबीआई ऑफिसर अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो तमाम मुजरिम कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगे। मगर अफसोस कि लगता ये है कि पास्ट के केसेस की तरह इस केस की फ़ाइल को भी दबा दिया जाएगा। जिस तरह गवर्नमेंट मुजरमाना तरीके से इस मैटर पर चुप साधे हुए है, इसी तरह से जाहिर होता है कि इसके पीछे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो मोर देन स्टेट हैं। डॉक्टर मोमिता का ये अफसोसनाक वाक़या पहला वाक़या नहीं था, बल्कि कुछ वाक़यात पहले भी हो चुके थे। 2021 में एक स्टूडेंट सुमित्रा बिस्वास, 2003 में डॉक्टर अरिजीत दत्ता, 2016 में प्रोफेसर गौतम पाल, 2020 में प्लोमी सोहा, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और एक इंटर्न की मौत को भी सुसाइड बताया गया। कतई नज़र इस सब के मेरी दुआ है कि डॉक्टर मोमिता के गुनाहगारों को ज़रूर सज़ा मिले और उन सब को इबरत का निशान बनाया जाए।